दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो इस कार्यक्रम को पिछले 22 वर्षों से सतत रूप से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। और आज विशेष बात, और विशेष ही नहीं, विशेष बातें जब हुआ करती है प्रश्नोत्तरी में, और उन सब में श्रेष्ठ यानी विशेषतम इंटरनेशनल विमेन डे। तालियां जोरों से बजाइए अपने लिए आप। देखिए, आत्मावलोकन के अवसर होते हैं जब किसी दिवस को हम मनाते हैं, और इसे स्वीकारने में कोई हल्की बात नहीं होनी चाहिए कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी, विमेन एम्पावरमेंट की इतनी बातें करने के बावजूद भी, इतने संकल्प करने के बावजूद भी, और हर व्यक्ति को अपनी बिटिया प्यारी होने के बावजूद भी समाज में स्थिति यह है कि दुभात होती है और होती है। आदमी को यानी पुरुष को बर्दाश्त नहीं होता कि नारी उससे आगे जाए। अरे आगे की बात तो छोड़िए, समकक्ष भी आ जाए, समान भी हो जाए, यह उसका दर्द है। और सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि इस बात पर वो पर्दा डालता है और चिकनी चुपड़ी बातें करता है। जो जो प्लेटफॉर्म जहां जहां पर पुरुष को उपलब्ध होता है वो बात करता है विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट। मां का क्या कहना, जननी, मां की जगह कोई ले नहीं सकता। बहन, बेटी, पत्नी, प्रेयसी, किन रूपों में स्त्री समर्पण नहीं करती, त्याग नहीं करती, बलिदान नहीं करती। हे नारी, तुम धन्य हो। नारी, तुम केवल श्रद्धा हो। विश्वास रजत नग पगतल में पीयूष स्रोत सी बहा करो। जीवन के सुंदर समतल में, कामायनी में, यह सम्मान इन शब्दों में प्रकट किया है महान कवि, जिनके लिए मैं कह सकता हूं कि ऋणी रहना चाहिए महिलाओं को, महाकवि जयशंकर प्रसाद ने। उनके सम्मान में तालियां जोरों से बजाइए। दुनिया भर में लोग, मनीषी लोग बैठ करके विचार करते हैं, जिनको निर्णय लेना होता है, पॉलिसीज बनानी होती है और निर्णय लेते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है उसने काफी चिंतन किया और इंटरनेशनल वीमेन डे 2016 के लिए एक थीम रखी। उससे पहले उन्होंने यह घोषणा की थी कि 2014 तक ग्लोबल जेंडर पैरिटी हो जाएगी। लेकिन फिर उन्होंने कहा अगले साल ही 2015 में कि नहीं, हम गलत थे। जो तथ्य आ रहे हैं, जो कारक हैं समानता के, जेंडर पैरिटी के, उसके अनुसार 2133 में जाकर के हम ये सोचते हैं कि जेंडर इक्वलिटी या जेंडर पैरिटी हो जाएगी। तो उन्होंने 2016 के लिए, इंटरनेशनल विमेन डे के लिए वर्ष पर्यंत जो कैंपेन बनाएंगे, उसका उन्होंने थीम रखी है प्लेस फॉर पैरिटी, प्लेसिंग फॉर पैरिटी, कि हम पैरिटी लाएंगे। तालियां बजाइए उनके सम्मान में आप। तो मैं आरंभ करने जा रहा हूं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। उससे पहले हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, दैनिक भास्कर वीमेन क्लब, श्री पंत, LP पंत, जो स्टेट एडिटर हैं, उन्होंने कहा सरकारी माध्यम, सरकारी चैनल, लोगों का चैनल, आम आदमी का चैनल, सर्वहारा का चैनल, महिलाओं का चैनल और ईमानदारी से उनकी आवाज को प्रकट करने वाला चैनल, और उसमें DD राजस्थान, उसके साथ हम कार्यक्रम करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि जो महिलाएं हैं, जो वीमेन क्लब, भास्कर वीमेन क्लब की जो मेंबर्स हैं, और उनके लिए कार्यक्रम कीजिए। उन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया
आपने रेस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा रेस्पॉन्स इतना जबरदस्त है, हमारे डायरेक्टर साहब अभी जब बात करेंगे आपसे तब वो आपको बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि साहब इतने महिलाएं ग्रुप्स कह रहे हैं ये तो जश्न का अवसर है, इंटरनेशनल वीमेन डे, तो हम तो नाचेंगी, हम तो गाएंगी। तो इसलिए एक एपिसोड में संभव नहीं होगा, दिन वो ही रखना है। तो आप 2 एपिसोड करिए। जब 2 एपिसोड की बात आई तो ओपी अग्रवाल साहब, चेयरमैन जेईसीआरसी फाउंडेशन, वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट और आज के चीफ गेस्ट हैं, उन्होंने कहा हम भी भागीदारी करना चाहेंगे, हमारे स्कूल्स की बच्चियां भी कॉलेज की आना चाहेंगी। हमने कहा आप भी पधारिए। तो तालियां आप सभी लोग जोर से बजाइए अपने लिए आज। तो मैं आप सभी के औपचारिक स्वागत के लिए दूरदर्शन के निदेशक रमेश शर्मा साहब को आमंत्रित करता हूं। उनके सम्मान में तालियां जोरों से बजाइए आप। सबसे पहले आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जब भी ये इंटरनेशनल वुमेन डे की बात आती है तो मेरे सामने मेरी माँ आती है, और एक बहुत बड़े शायर हैं हसन ताबिश, उनका एक शेर है, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। मैं उसी दिन से सोचता हूं कि मेरे लिए ये जो इंटरनेशनल वुमेन डे है वो मेरी माँ से ही शुरू होता है और मेरी माँ के चरणों में ही ख़त्म हो जाता है। स्वामी विवेकानंद बहुत खूबसूरत थे, जवान थे, विद्वान थे। भगवान ने उनको सभी खूबियां अता फरमाई। तो एक बार एक बहुत हसीन तवाइफ कह लीजिए, वैश्या कह लीजिए, खूबसूरत बला कह लीजिए, वो उन पे फिदा हो गई। तो उसने कहा कि इनको सब स्वामी स्वामी कहते हैं, इनकी पूजा कर रहे हैं, राजा महाराजा भी इनके पीछे दौड़ रहे हैं, आदमी तो खूबसूरत है, अगर इसको फंसा लिया जाए तो मजा आ जाएगा। तो जब वो बला स्वामी जी के पास पहुंची तो उसने स्वामी जी को कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं। उन्होंने कहा देवी मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। तो उन्होंने कहा कि आपसे जिस किसी ने भी जो कुछ मांगा आपने तो स्वीकार किया, मेरी आपसे एक मांग है। मैं चाहती हूं कि आप जैसा मेरा एक पुत्र हो। तो स्वामी जी थोड़ा डगमगा गए कि इस खूबसूरत बला ने कैसा सवाल कर दिया। लेकिन सन्यासी, योगी, पीर, फकीर, उनके तो अपने रुतबे होते हैं, उनको समझना आम आदमी के बस की बात नहीं होता। स्वामी जी ने उस खूबसूरत बला की गोद में अपना सर रखा और कहा कि आज से मैं आपका बेटा हुआ।
देखिए, किस्से कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन मैंने एक दफ़ा एक कविता पढ़ी किसी मैगजीन में, शायद मुझे याद नहीं, शायद धर्मयुग में, अब तो धर्मयुग बंद हो गया। उस कविता का टाइटल जो था उसके बारे में मैं आज तक सोचता हूँ। वो कविता भी मैंने पढ़ी, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन टाइटल आज भी मैं सोचता हूँ तो मेरे सारे जिस्म में एक सिरहन दौड़ने लगती है। कविता का उन्वान था, एक जागती हुई रात है औरत। आप हंस रही हैं और मेरी आंखों में उस वक्त आंसू थे। ये औरत जो माँ है, बहन है, भाभी है, और कितने रिश्तों में बटी हुई है और कितना ख्याल रखती है। मैं जब अपनी बहन के बारे में सोचता हूँ तो सोचता हूँ ये बेचारी सारी उम्र सबका ही ख्याल रखती रही, कभी मेरा, कभी अपने पति का, कभी अपने बच्चों का। जब माँ के बारे में सोचता हूँ तो यही सोचता हूँ कि ये भी सारी उम्र यही काम करती रही। भाभीयों के बारे में सोचता हूँ तो वो भी बेचारी सुबह से लेकर शाम तक टिफिन तैयार करना है, मियाँ जी ने ऑफिस जाना है, कितना मुश्किल काम है। मैं तो ये कहता हूँ कि औरत जो है वो देवी का रूप है। और याद रखना, ये मैं आज बात आपको कह रहा हूं, एक दिन ऐसा आएगा, और वो भी बहुत जल्द, कि ये जो घटिया और जलील मानसिकता वाले लोग हैं, जिनको देख के एक शर्मिंदगी का एहसास होता है कि बच्चियां बाहर तो बाहर, अपने घर में भी महफूज नहीं हैं, सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन वो दिन बहुत जल्दी आएगा कि ये बच्चियां, ये देवियां। मेरी मां कहा करती थी कि जब भी किसी शुभ काम के लिए घर से बाहर जाओ तो घर से बाहर निकलते ही जो कंजक, जो कन्या मिले उसके पांव छू लेना, तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। और यकीन कीजिए मैंने ऐसा ही किया, सारे काम पूर्ण हो गए और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। चांदनी छत पे चल रही होगी, वो बाजार की भीड़ से बचकर गलियों से निकल रही होगी, फिर मेरा जिक्र आ गया होगा, वो बर्फ सी पिघल रही होगी। अब बर्फ, आपको पता है सबसे खतरनाक जो चोट होती है वो बर्फ की होती है। और जो किसी भी गंदी से गंदी चीज या बदबूदार चीज को जो जज्ब करती है वो सिर्फ बर्फ करती है। और देखिए, बर्फ का वजूद पानी है और पानी का वजूद बर्फ है, लेकिन अवस्थाएं जो हैं दोनों अलग अलग हैं। इसलिए कहने को तो बहुत कुछ है, सोच के भी बहुत कुछ आया था, लेकिन बस आपको यही कहता हूं कि देश का या पुलिस का या कानून का ये सारे फर्ज उन्हीं के नहीं हैं, कुछ फर्ज आपके भी बनते हैं। देखिए, ऐसा है, जो जीना है ना, ये एक व्यक्तिगत मामला है। मैं अगर आपको कहूं कि आप इस अंदाज से जिएं, आप नहीं जी पाएंगे। मेरे अंदर एक
अहमद नदीम कासमी बहुत बड़े शेर हुए हैं। उनका एक शेर मैं आपको सुनाता हूं कि नदीम जो भी मुलाकात थी अधूरी थी। नदीम जो भी मुलाकात थी अधूरी थी, हर एक चेहरे के पीछे हजार चेहरे थे। ये जो आप मेरा चेहरा देख रहे हैं ये असली चेहरा नहीं है, इसके पीछे हजार चेहरे हैं। ये जो आप मेरे सामने बैठे हैं ये असली चेहरे नहीं हैं, इनके पीछे हजार चेहरे हैं। कि जियो तो ऐसे जियो कि कोई भी मां अपनी कोख पे कभी शर्मिंदा ना हो। आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए एक बार फिर आपके चरणों में प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। तालियां जोरों से बजाइए, सब जोरों से बजाइए। देखिए, आपने मां का जिक्र किया। मां का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता दुनिया में। हर रोग का इलाज है मां, हर समस्या का समाधान है मां। और दुर्भाग्य की बात यह है कि न मालूम क्यों भगवान ने हमें यह कुव्वत नहीं दी कि मां का महत्व मां के रहते हुए संपूर्ण रूप से हम समझ सकें। इसलिए जब मां चली जाती है, जब मां नहीं होती, तब मां की याद आती है, तब मां की याद आती है, तब मां की याद आती है। और मां की याद यानी मां यानी नारी का संपूर्ण रूप। इसलिए मां, आप मां हैं, जननी हैं। जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए, आप जोरदार तरीके से। और मैं आरंभ कर रहा हूं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। और मेरा पहला सवाल है कि यूनाइटेड नेशंस सदैव इस प्रकार की जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके बारे में चिंतन करता रहता है। आपको यह बताना है यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल विमेन डे 2016 के लिए थीम क्या रखी है, बताइए और जीतिए पुरस्कार। और एक पुरस्कार और दे दूंगा अगर आप ये बता देंगे कि इंटरनेशनल विमेन डे यूनाइटेड नेशंस ने कब से सेलिब्रेट करना आरंभ किया। दोनों बातें बताइए और जीतिए 2 पुरस्कार। बताइए आप। सर, प्लैनेट 50-50 2030 प्लेनेट 50-50 एंड आगे 20 बाय 2030। इसमें कुछ थोड़ी कमी रही या पूरा आ गया? तो तालियां क्यों नहीं बजा रहे हैं आप? जोरदार तरीके से बजनी चाहिए। प्लेनेट 50-50 बाय 2030। शुभ नाम? सर, अपूर्वा शुक्ला। पूर्वा जी के लिए तालियां। पूर्वा या अपूर्वा? अपूर्वा के लिए तालियां क्यों नहीं बजा रहे हैं? तालियां बजाइए। और दूसरा पुरस्कार और आप लोगों के लिए आपको यह बताना है कब से आरंभ हुआ इसे मनाया जाना। यस मैं थोड़ा इंतजार। अरे आपका उत्साह, मैं उमंग आपके उत्साह देख रहा हूं। हाँ साहब। 1975 में 8 मार्च 1975। 8 मार्च 1975। आपने मेरी आंखों में थोड़ा संदेह देखा तो आपने कहा मुक्का पूरा जबरदस्त लगना चाहिए। क्या बात है। शुभ नाम? सुधा शर्मा जी। सुधा शर्मा। सुधा जी, क्या बात है। आपकी जो आत्मीयता है, प्रश्नोत्तरी के जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो गदगद हो रहे होंगे। क्या तालियां बजाइए। यही तो विशेष बात है नारी में। 8 मार्च 1975 जब हम इंटरनेशनल वीमेन डे की बात करते हैं तो प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या कोई इंटरनेशनल मेंस डे भी होता है? आपको ये बताना है इंटरनेशनल मेंस डे अगर होता है तो कब मनाया जाता है? और एक पुरस्कार और दे दूंगा कब से मनाया जाना शुरू हुआ। कह रही है इस बार इधर से फिर उधर। यस बोलिए आप।
19 नवंबर। 19 नवंबर प्रतिवर्ष इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है। आपका शुभ नाम? प्राची गुप्ता। प्राची गुप्ता के लिए तालियां जोरों से बजाइए आप। और कब से मनाया जाने लगा? यस यस यस, बोलिए आप। सर 1999। 1999 से 19 नवंबर पहली बार मनाया गया। आपका शुभ नाम? महिमा जोशी। महिमा जोशी, आपकी न्यारी महिमा है। महिमा जी क्या बात है, बिल्कुल शालीन तरीके से तालियां तो जोर से बजनी चाहिए। और आइए मां की महिमा का गुणगान करते हैं और यादों में खो जाइए आप, झूमिए आप। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार। तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन। ऐसी कोई मूरत क्या होगी है माँ। अगला सवाल, हमारी बच्चियां जो होती है, बहनें जो होती है, बेटियां जो होती है, वो भी ऐसे क्षण पैदा करती हैं जिससे हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं। आपको बताना है एक ऐसी ही युवती का नाम, छोटी उम्र, लेकिन उन्होंने दुनिया भर में राजस्थान का, जयपुर का डंका बजा दिया। इंटरनेशनल शूटर हैं वो, रियो ओलंपिक के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं। आपको नाम तो बताना ही है, साथ में आपको यह भी बताना है कि शूटिंग की कौन सी इवेंट या स्पर्धा में वो पार्टिसिपेट करती है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी स्वीडिश ओपन ग्रैंड प्री थी, उसमें उन्होंने 2 गोल्ड जीते और बेस्ट शूटर का खिताब जीता। तालियां बजाइए मेल और फीमेल दोनों में, बताइए नाम और जीतिए पुरस्कार। बोलिए आप। अपूर्वा चंडेला 10 मीटर एयर राइफल। 10 मीटर एयर राइफल अपूर्वा चंडेला। अपूर्वी चंडेला। अरे ठहरिए साहब, मैं उनको अभी ला रहा हूं, थोड़ा कीजिए इंतजार। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि माओं को थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं, बच्ची को बोलने तो दो रे। क्या शुभ नाम? आंचल। आंचल कह दो, आंचल में छुपा लो मां मुझे। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए। अपूर्वी चंदेला, अपूर्वी सिंह चंदेला, तालियां बजाइए जोरों से। 10 मीटर एयर राइफल। और देखिए, जब महिलाओं की बात करती है तो हर क्षेत्र में महिलाओं की कोई सानी नहीं। भारत रत्न स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर, और उनसे भी कमतर नहीं उनकी बहन आशा भोसले। उनके सम्मान में बजाइए तालियां और फिर सुनिए उनका गायन आप। चमकेगी
दुनिया भर में हम कई काम करते हैं और पूरी सावधानी बरतते हैं, और जब अधिक महत्वपूर्ण बात होती है तो पूरा प्रयास रहता है, लेकिन जीवन में संयोग घटते हैं, ऐसी भी कुछ घटनाएं हो जाती है और उनके बारे में सोचें तो बड़ी हृदय विदारक होती है। मेरा सवाल यह है, हॉस्पिटल्स में जब डिलीवरीज होती है, बच्चे उनकी मां को ही दिए जाते हैं, जिस मां का जो बच्चा है, लेकिन उसके बावजूद भी गलती हो ही जाती है और कुछ बच्चे एवरेज प्रतिदिन संख्या आपको बतानी है, दे दिए जाते हैं रॉन्ग पेरेंट्स को, गलत माता को। आपको बताना है कि ये जो स्टडी की गई है, एवरेज कितने बच्चे दुनिया भर में प्रतिदिन गलत माता को दे दिए जाते हैं या उनका बता दिया जाता है पूरे प्रयासों के बावजूद। एंड काइंडली कीप दिस इन माइंड, देयर इज एब्सोल्युटली नो मेंसरिया, नो गिल्टी इंटेंशन, नो रॉन्ग इंटेंशन, ह्यूमन एरर डिस्पाइट ऑल आउट एफर्ट्स। संख्या बतानी है आपको और जीतना है पुरस्कार। जी, 3 बच्चे। कितने? 2 या 3 बच्चे प्रतिदिन दुनिया भर में, दुनिया भर में। ठीक है, देखते हैं। काफी बिल्कुल जी, बोले आप। 8 से 10 बच्चे। 8 से 10 बच्चे। अब मैं 1-2 को और पूछता हूं और फिर कोई नियरेस्ट आंसर होगा। वेरी ठहरी मैम, ये कौन पीछा कर रहा था मेरा? कौन था? आप थी जी, बोले आप। जी, 10 से 12 बच्चे। देखिए, पहले तो आपने गलती ये की कि मुझे पीछे से आवाज दी, लेकिन आप भी क्या करें, मैं लौट के आया क्यों? और जब उत्तर आपने 10 और 12 कह दिया, 12 इज द करेक्ट आंसर। वाह, तो इसलिए सर, इंटरनेशनल वीमेन डे है। शुभ नाम? मीना। मीना जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए सर, जोरों से बजाइए। 12 बच्चे ऑस्टन प्रतिदिन दुनिया भर के अस्पतालों में गलत माता पिता को दे दिए जाते हैं, यानी वर्ष भर में 4000 से भी अधिक। इसके अनुसार 4380 आते, तो 4000 से भी अधिक। जानकारी के लिए तालियां बजाइए उन्होंने जो दी आपको। 23 मई 1919 को लंदन में वो जन्मी और 29 जुलाई 2009 को जयपुर में वो हमसे बिछड़ी। वो एक सफल राजनेता, विदुषी महिला, क्लासिकल ब्यूटी के रूप में जिनकी दुनिया भर में ख्याति थी, एक कला प्रेमी। ऐसी महिला कौन थी? और एक प्रसिद्ध फैशन मैगजीन है वॉग, उन्होंने टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल विमेन ऑफ द वर्ल्ड में उनको शुमार किया। उनका जब नाम लेते हैं तो श्रद्धा के रूप में, सम्मान के रूप में मस्तक ऊंचा हो जाता है। आपको बताना है उनका नाम और जीतना है पुरस्कार। बताएंगे आप? चलिए साहब, आपको पूछता हूं मैं जी। राजमाता गायत्री देवी, महारानी गायत्री देवी, राजमाता ऑफ जयपुर। वाह, क्या बात है, क्या बात। शुभ नाम बताएं आप? कृष्णा दुसाद। वाह जी, कृष्णा जी, क्या बात है, क्या बात है। देखिए क्या हुआ कि मैं आगे बढ़ चुका था सर, लेकिन ऐसी संभावना थी कि हमला हो सकता है, उत्साह का अतिरेक। तो ऐसी ख्यातनाम पर्सनैलिटीज होती है जिनके प्रति इतना असीम सम्मान होता है कि हर व्यक्ति उनके बारे में जानता है। तो हे मैम, आप मेरे रेस्क्यू में आ गई, मैंने कहा यही पूछ लो। तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए। आप आइए, आपको उनके व्यक्तित्व की एक झलक दिखाते हैं, रूबरू करवाते हैं। स्कूल भी मैं गई और शांति निकेतन में मैं पढ़ी और लंदन में एक स्कूल और सेक्रेटरीज में मैंने टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, ये सब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से की। राजमाता साहिबा, आपने बचपन में कौन सी किताबें पढ़ी और आप हमको किन लेखकों की किताबें पढ़ने की राय देना चाहेंगी? अब मेरे बचपन तो इतने साल पहले था कि मैं भूल गई मैं क्या क्या पढ़ती थी, लेकिन शांति निकेतन में जब पढ़ी तो रविंद्र टैगोर के काफी किताबें पढ़ी। और आपको मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ क्योंकि आजकल के जमाना उस टाइम
में बहुत फर्क है। आजकल आपके तो कंप्यूटर है, ये है, वो है, क्या कहते ईमेल, साइबर, ये सब। तो आप लोग आजकल वो पढ़ते हैं, हम लोग हमारे टाइम तक वो नहीं था। तो आइए, अभी आपका जो उत्साह देखा और जैसा कि मैंने निवेदन किया, हम जश्न मना रहे हैं, तो झूमिए। आइए, आपके लिए विशेष सौगात इस अवसर पर। कहते हैं झूठ भी बोलती है महिलाएं, लेकिन ये गलत है। अभी हम साबित करने जा रहे हैं सर। अगला सवाल। 6 वर्ष की उम्र में टेनिस खेलना शुरू किया सानिया मिर्जा ने। कई हाथ नीचे हो रहे हैं अफसोस के साथ। 2003 में उन्होंने गर्ल्स का जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता, यानी विंबलडन गर्ल्स डबल्स का, तो हिंदुस्तान में लोगों में पहचान बनी उनकी। उसके बाद में ITF विमेंस सर्किट में 14 सिंगल्स व 4 डबल्स खिताब उन्होंने जीते हैं, और WTA के डबल्स में 36 खिताब वो जीत चुकी हैं। इसमें विंबलडन, US ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन शामिल है। मेरा सवाल जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, आपको ये बताना है कि आज की तारीख में इंटरनेशनल विमेन जो डबल्स रैंकिंग है टेनिस की, उसमें सर्वश्रेष्ठ मुकाम पर वो हैं। इन्होंने अंडर 19 विमेन टूर्नामेंट जीता था हैदराबाद में। सबसे पहले आपको यह बताना है उस समय वे कितने वर्ष की थी, बताएं और जीतें पुरस्कार। सानिया मिर्जा ने, आज वो क्या है सभी जानते हैं, कौन कौन से टूर्नामेंट जीते सभी जानते हैं, लेकिन उन्होंने पहली बार हैदराबाद में आयोजित अंडर 19 मींस वो 19 वर्ष से छोटी आयु की थी, उन्होंने सिंगल्स का खिताब जीता। उस समय उनकी आयु क्या थी? ठहरिए ठहरिए, आपको मैंने पुरस्कार दिया है मैम, औरों को बोलिए मैम आप। जी 16 years. जी 16 years. 16 ईयर्स। जी बोलिए मैम आप। 13 years. 13 ईयर्स। यस, 1 मिनट मैम, बोले आप। 8 साल की, यानी 16 ईयर्स में और सिर्फ 8 साल की। आपका शुभ नाम बताएं। नीलम जी इधर आइए, आप तालियां जोरों से बजाइए नीलम जी के लिए। बिल्कुल सही आंसर, वो सिर्फ 8 साल की आयु थी। तो आइए, क्या आप तैयार हैं संबेश्वर में एक लोकगीत गाने के लिए, हां या ना? तो एक बार आओ जी जमाई जी पावना, कैसा ठीक है? शुरू करें। एक बार आओ जी जमाई जी पावना, एक बार आओ जी जवाई जी पावना। थारा सासू जी, ओ थारा सासू जी बुलावे घरे आओ, जवाई लाड केड़ा। थारा सासू जी बुलावे घर, जवाई लाड केड़ा। थानी साली जी बुलावे, ओ थारा साला जी बुलावे।
लाडी जी बुलावे घरे आओ जवाई लाडकड़ा, लाडी जी बुलावे है तो लाडा जी भी आवेला, लाडी जी बुलावे है लाडी जी भी आवे है। तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से बजाइए सब, जोरों से तालियां जोरों से बजाइए आप विराजे साहब। और अब सवाल आपको ये बताना है, ये मोटे रूप से सारी बात आ गई, एक पंक्ति में बताइए व्यथा क्या है, बात क्या है, इसका मर्म क्या है। एक पंक्ति में जो बताइए इस पूरे गीत का, सारा सुन लिया आपने, सारा आपने मोटे रूप से अर्थ देखा है, एक पंक्ति में बताइए और जीतिए पुरस्कार। जी बोलिए आप। जवाई जी पावना है इस गाने का नाम जो है। नहीं, गाने का अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है? जो साली जी बुलाती है, ससुर जी बुलाते हैं, साला जी बुलाते हैं, सब बुलाते हैं, पर जब लाडी जी का नाम आता है तो लाडा जी बोलते हैं, लाडी जी बुलावे तो लाडा जी भी आवेला। आपका शुभ नाम? ऋषिका अग्रवाल। ऋषिका जी, क्या बात है, तालियां जोरों से बजाइए। मोटे रूप से हमने आपको बता भी दिया था, एक तरीके से आपने कहा, तालियां बजाइए। और इस प्रकार के प्रश्नों को लेने का मंतव्य सिर्फ ये है कि जो हमारी थाती है, जो हमारी परंपराएं और रीति रिवाज हैं, और जो सदियों का निचोड़ है गानों के रूप में, उसको हम हृदयंगम करें, जाने, औरों को भी बताएं। तालियां बजाइए इन सभी के सम्मान में। आप अब आपका इतना उत्साह और आपका इतना जोश और आपकी इतनी उमंग और होड़ लग गई थी, जैसा कि मैंने कहा, नर्तन करेंगे, जश्न मनाना है, इंटरनेशनल वीमेंस डे। तो अब में कई ग्रुप्स हैं, तो सबसे पहले JCRC कॉलेज के बच्चे तालियां जोर से बजाइए और उनके नर्तन के लिए आप जोरदार तालियां। नृत्य प्रस्तुति सुषमा तंवर और उनकी सहेलियों द्वारा, तालियां जोरों से बजाइए उनके लिए आप। Yeah.